आज हम बात कर रहे हैं कि पति पत्नी के रिश्तों का कनेक्शन ग्रहों से किस प्रकार है। पंडित जी, अक्सर पति पत्नी के बीच क्लेश बढ़ जाता है, तो ये क्लेश किस वजह से बढ़ता है? कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? प्रवीण जी, बहुत सारे कारण होते हैं पति पत्नी के बीच में कलह के, कलेश के, तनाव के। किसी एक ग्रह को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन मोटे तौर पे अगर शुक्र बिगड़ जाता है तो फिर जीवन में सुख चैन पति पत्नी के नहीं रहता है। देखिए, कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जब पति पत्नी के बीच में क्लेश बढ़ जाता है। कौन सी स्थितियां होती हैं? अगर कुंडली में फायर एलिमेंट ज़्यादा है, अगर कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज़्यादा है, फायर एलिमेंट ज़्यादा है, तो पति पत्नी बड़े गर्म स्वभाव के होंगे, ईगो प्रॉब्लम होगी और ईगो प्रॉब्लम की वजह से कलेश बढ़ेगा। शुक्र या बृहस्पति कमज़ोर हो जाएं या दोनों ही कमज़ोर हो जाएं तो भी पति पत्नी के बीच में कलेश बढ़ेगा। एक की कुंडली में मजबूत मंगल दोष है और दूसरे की कुंडली में मंगल दोष नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी कलह कलेश बढ़ जाता है। अष्टम भाव में अगर पाप ग्रह बैठ जाए, महिला की कुंडली के अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठ जाए तो वो पति के लिए अच्छा नहीं होता, और पुरुष की कुंडली के अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठ जाए तो वो पत्नी के स्वभाव और स्वास्थ्य दोनों को खराब कर देता है। शयन कक्ष का रंग अगर आपके ठीक ना हो, आपके बेडरूम का रंग नीला हो, पीला हो, लाल हो, तो ऐसे बेडरूम में रहने पर भी पति पत्नी के बीच में आपसी समस्याएं बढ़ेंगी। इसीलिए आपके बेडरूम का कलर, आपके शयन कक्ष का रंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शयन कक्ष में अगर गड़बड़ी हो, उसमें आपने देवी देवताओं के चित्र लगा रखे हों, शयन कक्ष में गंदगी फैलाते हों, या घर का जो ईशान कोण है, पूरब उत्तर का कोना है, अगर उसमें गड़बड़ी हो तो दोनों ही स्थितियों में पति पत्नी के बीच में कलेश होता है। जिन लोगों के जन्म का मूलांक 1 होता है, 4 होता है, 5 होता है या 8 होता है, ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में कलह कलेश बिना वजह के बनी रहती है। पति पत्नी के बीच में बेवजह के कलेश होता रहता है। तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से पंडित जी आप बता रहे हैं कि घर में कलेश होता रहता है। तो जैसे अगर क्लेश बढ़ता है तो पति पत्नी को वैसे सामान्यतः क्या करना चाहिए कि बात वहीं रुक जाए, बात आगे ना बढ़े? कोई ऐसी सरल टिप, उपाय? देखिए, विवाह करने के लिए भी और विवाह चलाने के लिए भी भगवान शिव की पूजा सबसे ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। तो अगर पति पत्नी के बीच में कलह कलेश है, पति पत्नी के बीच में अगर किसी तरह का विवाद है, तो पति या पत्नी में से कोई एक या दोनों अगर नियमित रूप से सुबह और शाम भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करें, भगवान शिव और माँ पार्वती के मंत्र का जप करें, उनका ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, तो निश्चित रूप से पति पत्नी के बीच का जो कलह कलेश है वो निश्चित रूप से समाप्त होगा। इसलिए अगर किसी को भी अपने वैवाहिक जीवन में वैवाहिक दिक्कतें दिख रही हैं, समस्याएं दिख रही हैं, तो उसे भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। पंडित जी ने बहुत अच्छा सरल उपाय बता दिया कि यदि आपके घर में कलह कलेश है, पति पत्नी के रिश्तों में तनाव है, तो भगवान शिव की शरण में जाइए, भोलेनाथ की पूजा करिए, और हो सके तो दोनों लोग करिए। दोनों नहीं कर पा रहे हैं तो 2 में से एक कोई अवश्य प्रतिदिन करे, तो भगवान शिव की कृपा से जो घर में कलह कलेश है वो शांत होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।